प्रिय छात्रों, अब हम पद्यांश 2 की व्याख्या करते हैं इस वाले की। छात्रों, पहले इसमें संदर्भ देखते हैं। संदर्भ इस प्रकार है कि प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी साहित्य के युग निर्माता कविवर भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य ग्रंथ भरतेंदु ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। और इसका जो प्रसंग है वह है कि प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका गोपी परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाले अपने पति से अपने हृदय के प्रेम भाव की चतुरतापूर्ण अभिव्यक्ति करती हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि रो कही जो तो अमंगल होए, और प्रेम न सह जो कह पिय जाए। जो कहे जाओ न तो प्रभुता जो, कछु न कहे तो स्नेह न साए। यानी कि गोपियाँ कहती हैं यहाँ पर कि गोपिका का पति परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाला है। गोपिका उससे कहती है कि यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा, और यदि मैं कहती हूँ कि प्रिय जाओ तो मेरे प्रेम का नाश होता है। अर्थात इससे आप यही समझेंगे कि आपके लिए मेरे हृदय में प्रेम नहीं है। यदि मैं इस समय कहती हूँ कि प्रिय मत जाओ, तो ये आप पर प्रभुता प्रदर्शित करने वाले आदेश के समान होगा। अर्थात आप ये समझेंगे कि मैं आप पर अपनी प्रभुता का प्रदर्शन कर रही हूँ। आगे है, जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिन जी है, ना तो यह क्यों पछताए। तासु पयान समय तुमरे हम, का कहे आप हमें समझाए। और यदि मैं कुछ भी न कहूँ तो भी प्रेम का अंत हो जाएगा, क्योंकि आप समझेंगी कि मेरे हृदय में आपके लिए कोई मोह या प्रेम भावना नहीं है। हे प्रियतम, यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, तो आपको इस पर विश्वास कैसे होगा। आप ही समझाइए कि आपके इस प्रस्थान के समय में मैं आपसे क्या कहूँ। अब इसके काव्य सौंदर्य को देखें। काव्य सौंदर्य में पहली पंक्ति में नायिका का कथन है कि मैं अपनी प्रभुता व्यक्त नहीं कर सकती। उसका समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। दूसरी पंक्तियों में नायिका के भोलेपन की सुंदर व्यंजना हुई है, क्योंकि वह जाने वाले से ही पूछती है कि वह ऐसे समय पर उससे क्या कहे। भाषा इसमें ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, और रस श्रृंगार रस है, और शब्द शक्ति लक्षणा शक्ति है, और गुण जो है वो माधुर्य गुण है, और छंद जो है वो सवैया है। तो ये था छात्रों दूसरा पद्यांश, और अगली वीडियो में अगले पद्यांश को लेकर आएंगे। तब तक के लिए